Good morning, children. Dear children, from today onwards, I am going to teach you 6th chapter of the maths, and that is fun with give and take. Dear students, in this chapter, we will study about the word problems. First of all, the main thing you have to know that what is word problem. बेटा वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली सम maths problems based on the statements. Basically, these problems you are watching in this video right now. What are you watching, students? You are watching these are problems based on the statements form. ये कुछ statement forms के question है and your answer must be in the same form. Your answer must be in the same format. That must be in स्टेटमेंट फॉर्मेट. आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए. डजेंट मैटर, इट मे बी प्लस और इट मे बी माइनस, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यू वाचिंग इन दिस वीडियो? फर्स्ट क्वेश्चन इज राधा's मदर सेंट हर टू मार्केट टू बाय समथिंग. राधा की मदर ने, सेंट मतलब भेजा, राधा की मदर ने राधा को कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट भेजा. शी गेव हर ₹390. उसकी मम्मी ने उसको 390 रुपीज़ दिए. राधा बॉट, राधा ने खरीदे 1 किलोग्राम घी फॉर ₹245. 245 रुपीज़ का राधा ने 1 किलोग्राम घी खरीदा. द शॉपकीपर गेव हर, शॉपकीपर ने दिया सम अमाउंट बैक. शॉपकीपर ने राधा को कुछ अमाउंट वापस किया. व्हाट वाज इट, वो क्या था? बेटा बेसिकली एक बात ध्यान से हमेशा सुनिएगा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी थिंग होती है. आप लोग एक चीज़ सोचते हो, कुछ नहीं देखते हो. प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो क्वेश्चन का मीनिंग समझने की. ट्राई करिए, धीरे 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 कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में सेंस बन ही जाता है. बेटा ये 4 लाइनें पढ़ने के बाद चाहे आपको प्रॉपर वर्ड, जैसे बॉट हो गया, बॉट का मतलब आपको नहीं पता, सेंट का मतलब आपको नहीं पता, बट अगर आप इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा कि 390 रुपीज़ उसके पास थे, चाहे उसकी मम्मी ने दिए चाहे उसके पास थे. और यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि घी खरीदा है 245 रुपीज़ का. फिर आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा सम अमाउंट बैक. तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है आपको. तो इसे करना कैसे? तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे आंसर. आंसर में स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? देखिए आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, अभी स्टार्ट हो रही है वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों की बेसिकली. तो आपको किस तरीके से बनाने, ध्यान से देखिए. आपको देखने नंबर्स कहाँ पर लिखे हुए हैं. आपको देखने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 390 और 245, दो नंबर लिखे हुए हैं. तो जहाँ पे 390 लिखा है उस वाले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए. क्या लिखा हुआ है? शी गेव हर, ये लिखा हुआ है. तो यहाँ पे शी किसकी बात आ रही है? आप आगे पढ़ेंगे राधा मदर की. अगर आप शी भी लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं है. ठीक है, तो राधा's मदर गेव हर. ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैंने क्या तरीका बताया आपको, जो नंबर लिखा है वाला स्टेटमेंट पढ़ लेना. तो आप क्या लिख देंगे? स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? राधा's मदर गेव हर, और उसके बाद लगाना है इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद लिख देना है उस नंबर को, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बताइए क्या बनेगा? राधा बॉट 1 किलोग्राम घी फॉर ₹245. तो जहाँ पे नंबर लिखा है उस वाले स्टेटमेंट को पढ़िए. स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए? इस नंबर के ऊपर क्या रख दोगे आप? अपनी फिंगर रख दो, इसको छुपा दोगे. जो बच रहा है वो स्टेटमेंट बन चुका है. देखिए राधा बॉट 1 किलोग्राम घी बन गया स्टेटमेंट. ये देखिए क्या बन गया स्टेटमेंट? राधा बॉट 1 किलोग्राम घी फॉर, बस यहीं तक लिखना है बेटा आपको, जहाँ तक नंबर है वहाँ से पहले तक. उसके बाद लगाना है इज इक्वल्स टू, और उसके बाद आ जाएगा आपका ₹245. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है प्लस होगा या माइनस होगा. तो इतना आपको सेंस लगाना है, तुक्का नहीं मारना आपको ये प्लस है या माइनस है, गैस नहीं करना आपको सोचना है. राधा बॉट, द शॉपकीपर गेव हर सम अमाउंट बैक. उस ऑब्वियस सी बात है, आपकी मम्मी ने आपको 390 रुपीज़ दिए, 245 रुपीज़ का सामान आ गया आपके पास. तो आपके पास अब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये रुपए तो आपने शॉपकीपर को दे दिए हैं. इतने थे, इतने शॉपकीपर को दे दिए तो कम हो गए. जब अमाउंट कम हो जाती है तो उसमें होता है माइनस. दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? 390 में से 245 को माइनस कर देंगे.
तो चलिए आप इसको माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए माइनस करने के बाद आ गया आपका 145। अब इसके आगे आपको एक और आंसर वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो कहाँ से देखेंगे आप? वो देखेंगे आप यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन कहाँ पर था। ये देखिए क्वेश्चन का मार्क देखिए। क्वेश्चन का मार्क किसके आगे था? व्हाट वाज इट, इसी के आगे था। द शॉपकीपर गेव हर सम अमाउंट बैक, व्हाट वाज इट। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा जो आपका आंसर आया है। क्योंकि रुपीज़ में आंसर है तो आप लिखेंगे ₹145 वॉज इट। ये देखिए ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस तरीका समझा दिया है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरविंद हैज़ रेड 123 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। गौरी हैज़ रेड 95 पेजेस ऑफ दैट बुक। हु हैज़ रेड मोर पेजेस एंड हाउ मैनी मोर। क्या मतलब है? सेंस निकालने की कोशिश करिए स्टूडेंट। अरविंद हैज़ रेड 120, अरविंद ने एक स्टोरी बुक के 123 पेजेस पढ़ लिए हैं। गौरी ने 95 पेजेस पढ़ लिए हैं उसी बुक के। हु हैज़ रेड मोर पेजेस, इसका मतलब क्या है बताइए? हु हैज़ रेड मोर पेजेस, किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े। एंड हाउ मैनी मोर, हाउ मैनी मतलब कितने, कितने ज़्यादा पढ़े। तो ऑफकोर्स आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, किसने दोनों में से ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं। तो इसके दो, इस समय आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए बेटा। हु हैज़ रेड मोर पेजेस, किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े। तो सिंपल सी बात है, अरविंद ने पढ़े या गौरी ने? यस, अरविंद ने ज़्यादा पेजेस पढ़े। तो पहला स्टेटमेंट आंसर जो है पहला वाला आपका आ जाएगा कि अरविंद ने ज़्यादा पेजेस पढ़े। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि हर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में दो दो चीज़ें पूछी जाती है। हु हैज़ रेड, किसने ज़्यादा पढ़े, एंड कितने ज़्यादा पढ़े। तो आंसर भी आपके पास दो दो आएंगे। दो क्वेश्चन पूछे, दो आंसर आएंगे। तो पहले वाले का आंसर आपने लिख दिया है, अरविंद हैज़ रेड मोर पेजेस, अरविंद ने ज़्यादा पेजेस पढ़े। अब दूसरे में पूछा कितने ज़्यादा पेजेस पढ़े। तो कितने ज़्यादा पढ़े मतलब आपको पता करना पड़ेगा कितना ज़्यादा पेजेस पढ़े गए। तो उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या सिखाया है मैंने आपको स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, देखो नंबर यहाँ पे लिखा है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर जहाँ पे लिखे हुए हैं आप क्या करोगे, उस वाले स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, इस वाले स्टेटमेंट को देख लीजिए और इसमें से नंबर को हाइड कर दीजिए। देखो फिंगर रख दिए उसके ऊपर, हाइड हो गया नंबर। तो देखो स्टेटमेंट क्या बचा, पढ़िए। अरविंद हैज़ रेड पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक, बन गया ना स्टेटमेंट। इसको छुपा के जो बचा वो स्टेटमेंट बन गया है। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए क्या बना है स्टेटमेंट, अरविंद हैज़ रेड 123 को हटा दो, पेजेस ऑफ स्टोरी बुक। अब उसके बाद लगाना है इज इक्वल टू, और उसके बाद जिस नंबर को आपने हाइड किया उसको लिख देना है। बन गया स्टेटमेंट। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या था आपका, पढ़िए। दूसरे स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे आप, फिर से नंबर को हाइड कर देंगे। क्या बचा स्टेटमेंट, गौरी हैज़ रेड पेजेस ऑफ दैट बुक। लिख लीजिए, गौरी हैज़ रेड पेजेस ऑफ दैट बुक। उसके बाद लगाना है इक्वल्स टू, और उसके बाद लिखना है आपको नंबर, दैट इज 95। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिए हु हैज़, इसका आंसर तो आपने दे दिया था। आगे वाले का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा पढ़े। आप खुद सोच लीजिए, अरविंद ने गौरी से कितने ज़्यादा पढ़े। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन याद रखिएगा, यहाँ पे तो किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े उसका। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अरविंद को 123 मार्क्स मिले, गौरी को 95 मार्क्स मिले, किसको ज़्यादा मार्क्स मिले, अरविंद को मिले। कितने ज़्यादा मार्क्स मिले, यानी कि कंपैरिजन, उन दोनों की आपस में तुलना हो रही है। जब दो चीज़ों के आपस में कंपैरिजन होता है, उनकी तुलना होती है, तो हमेशा हम लोग करते हैं माइनस, है ना। कितने ज़्यादा मिले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यही तो होता है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपको करना है इन दोनों को माइनस। छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा याद रख लीजिए जो मैं आपको समझा रही हूँ अपने वीडियोस में, कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, इंडिया ने इतने रन बनाए, वेस्ट इंडीज़ ने इतने रन बनाए, किसने किससे ज़्यादा रन बनाए, तो उसका मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा, कंपैरिजन। ठीक है, तो वैसे ही कंपैरिजन यहाँ पे था। चलिए माइनस करिए इन्हें स्टूडेंट्स। ये देखिए माइनस करने के बाद आ गया 28। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। लास्ट स्टेटमेंट क्या पड़ेगा, बनेगा इसका 28 पेजेस 28 मोर पेजेस रेड बाय अरविंद। अरविंद ने 28 ज़्यादा पेजेस पढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।